रायपुर पश्चिम, उत्तर और ग्रामीण पर किसका होगा कब्जा? मित्रों नमस्कार, मैं प्रमोद ब्रह्मभट्ट आपका हमारे नवोत्थान यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम चुनाव प्रचार थमने के समय राजधानी में चल रही राजनीतिक चर्चाओं को लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं, क्योंकि ये चर्चाएं ही थमकर वोटों में तब्दील होंगी। हम यह भी देखेंगे कि कांग्रेस के उग्र छत्तीसगढ़ियावाद का कितना प्रभाव पड़ रहा है। तो आप वीडियो को अंत तक देखिए। मिलते हैं ब्रेक के उस पार। मित्रों आपका पुनः स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दें ताकि आप तक हमारी बेबाक समीक्षा मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। रायपुर दक्षिण के बाद सबसे चर्चित विधानसभा रायपुर पश्चिम मानी जा रही है, जहां से भाजपा के पूर्व मंत्री राजेश मूणत और कांग्रेस के विधायक व संसदीय सचिव विकास उपाध्याय चुनाव मैदान में हैं। इस विधानसभा में राजेश मूणत को अपने पूर्व में किए गए विकास कार्यों और मोदी की गारंटी पर भरोसा है, जबकि विकास उपाध्याय सतत संपर्क और लोगों के बीच की गई सेवा के दम पर चुनाव मैदान में डटे हुए हैं। उन्हें कांग्रेस की घोषणाओं का भी लाभ मिल रहा है। लोगों का कहना है कि राजेश मूणत पिछले कई महीनों से क्षेत्र में पार्टी कार्यकर्ताओं की लगातार बैठकें ले रहे हैं। इस चुनाव में उनका धैर्य भी काबिले तारीफ है। उनके स्वभाव के विरुद्ध अभी तक उनके बिगड़ने का कोई समाचार नहीं मिल रहा है। अगर राजनीतिक विरोध की बात करें तो उनके क्षेत्र में भाजपाई नेता ही खुलकर उनका विरोध कर रहे हैं। क्षेत्र के एक ओबीसी नेता जिनसे पहले राजेश मूणत का पोस्टर वार छिड़ा था, वे सरेआम विरोध प्रचार में लगे हुए हैं। वैसे ही गुड़ियाली क्षेत्र में एक महिला भाजपाई नेत्री भी खुलकर विरोध कर रही है। वहीं आरएसएस का एक धड़ा हमें नेता नहीं बेटा चाहिए का नारा देकर विकास उपाध्याय के पक्ष में चुनाव कर रहा है। क्षेत्र में मुस्लिम और सिंधी मतदाता कम है। क्षेत्र में धनी व्यापारी समाज ज्यादा है और मिश्रित अन्य समाज के लोग का निवास है, जिन्हें आप फ्लोटेड वोटर मान सकते हैं, जो अपने लाभ हानि को देखकर वोट करेगा। इस विधानसभा में वर्तमान विधायक प्रत्याशी विकास उपाध्याय को उनके अभी तक के किए जन सहयोग के कार्यों की बढ़त मिलते दिख रही है। चलिए अब चर्चा करते हैं रायपुर उत्तर विधानसभा की। इस सीट पर कांग्रेस के विधायक प्रत्याशी कुलदीप जुनेजा हैं, तो भाजपा के जगन्नाथ मंदिर के ट्रस्टी पुरंदर मिश्रा हैं। वहीं कांग्रेस के बागी प्रत्याशी अजीत कुकरेजा हैं, जबकि भाजपा की बागी प्रत्याशी सावित्री जगत है। सावित्री जगत उत्कल दलित समाज से आती है। वास्तव में रायपुर उत्तर से दलित उत्कल समाज ने टिकट मांगी थी, जिन्हें ब्राह्मण उत्कल प्रत्याशी दे दिया गया। इसलिए उत्कल दलित समाज गुस्से में है और उन्होंने सावित्री जगत को उतार दिया है। इस सीट पर कहने को तो अजीत कुकरेजा कांग्रेस के बागी हैं, लेकिन वर्तमान स्थिति के हिसाब से सिंधी और गुजराती समाज का इनको समर्थन है। ये दोनों समाज भाजपा के कैडर वोट हैं, परंतु अपनी ताकत दिखाने के लिए इस समय अजीत कुकरेजा, जो कि स्वयं सिंधी समाज से आते हैं, के साथ है। विधानसभा में अगर थोक वोटों की बात करें तो सिंधी 12,000, मुस्लिम 27,000, सरदार 5,000, उत्कल 13,000 वोट है। बाकी मिला जुला समाज है। चूंकि राजधानी में हिंदू मतों के ध्रुवीकरण की कोशिश की गई थी, तो 27,000 मत सीधे कांग्रेस की झोली में जाते दिख रहे हैं। जबकि यहाँ के विधायक प्रत्याशी कुलदीप जुनेजा के प्रति भयंकर नाराजगी थी। इस समय अपने विधानसभा
से फुर्सत पाकर वन मंत्री मोहम्मद अकबर भी 27,000 मुस्लिम मतों को कांग्रेस के पक्ष में साधने के लिए क्षेत्र में सक्रिय हो गए हैं। जबकि कुकरेजा को सिंधी और गुजराती समाज का आशीर्वाद प्राप्त है, लेकिन डैमेज कंट्रोल के लिए भाजपा प्रत्याशी सुरेंद्र मिश्रा भी सदानी दरबार और गुजराती समाज के लोगों के बीच आ जा रहे हैं। इस सीट पर सबसे ज्यादा मत विभाजन भाजपा कैडर मतों का होता दिख रहा है। अब देखते हैं रायपुर ग्रामीण की स्थिति। इस सीट पर कांग्रेस के प्रत्याशी पंकज शर्मा हैं, जो वर्तमान विधायक सत्यनारायण शर्मा के पुत्र हैं। वहीं भाजपा के नए प्रत्याशी मोतीलाल साहू हैं। चूंकि ये नए प्रत्याशी हैं, इसलिए इनके विरुद्ध एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। वहीं सत्ता विरोधी लहर पंकज शर्मा के विरुद्ध है। वे विधायक पुत्र हैं और पिछले कई सालों से पिता का सहयोग करते आ रहे हैं। क्षेत्र में सत्यनारायण शर्मा की स्थिति अच्छी है, क्योंकि पंकज शर्मा की छवि खराब है। हर वो काम जिसे टालना होता है, पंकज शर्मा अपने ऊपर ले लेते थे और टालते जाते थे। नतीजा उनकी छवि जनता में खराब हो गई। इसके अलावा वे जमीन की खरीदी बिक्री का व्यवसाय भी करते हैं। इस व्यवसाय में भी वे काफी बदनाम हैं। जबकि जमीन का व्यवसाय मोतीलाल साहू भी करते हैं, लेकिन उनकी छवि पंकज के मुकाबले कहीं अच्छी बताई जाती है। पंकज शर्मा का क्षेत्र से सतत संपर्क और सधा हुआ प्रचार है। वहीं मोतीलाल साहू का प्रचार कमजोर दिख रहा है। रायपुर ग्रामीण में अगर समाज के अनुसार थोक वोटों की स्थिति देखें तो 75 से 80 हजार वोट साहू समाज के हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र के निवासी हैं। जबकि राजधानी से जुड़े क्षेत्रों में उत्तर भारतीय ब्राह्मणों का 45 से 50 हजार वोट माने जाते हैं। यहाँ कांग्रेस के दो गढ़ माने जाते थे। पहला बंगाली बस्ती माना कैंप और दूसरा बिरगांव इंडस्ट्रियल एरिया। लेकिन माना बस्ती में आप पार्टी ने वहां के पार्षद को टिकट देकर कांग्रेस के गढ़ में सेंधमारी कर दी है। बिरगांव में अभी भी कांग्रेस की बेहतर स्थिति बताई जा रही है। दलदल सिवनी में जितने मतदाता है, उनका सत्यनारायण शर्मा के साथ मधुर संबंध है। ये पक्के कांग्रेस के वोट माने जाते हैं। इन वोटों का इस चुनावी स्थिति में कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। इस चुनाव में हार जीत का फैसला साहू मतदाता करेंगे। यदि साहू मतदाता भाजपा की ओर झुकता है, जैसा कि उसका भाजपा की ओर झुकाव इस चुनाव में दिख रहा है, तो मोतीलाल साहू आगे निकल सकते हैं। अगर साहू मतों में विभाजन होता है तो पंकज शर्मा बाजी मारता है। प्रचार थमने के बाद अब घर घर संपर्क की बारी है और चुनाव के एक दिन पहले भी समीकरण बदलते देखे जाते हैं। इसलिए कुछ भी कहना मुश्किल है। दोनों ही प्रमुख पार्टियां राजधानी की चारों सीटों पर विजय होने के दावे कर रही हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में दूसरे विषय पर। तब तक जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय भारत।